ओम शांति। आज 18 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। और बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। और बाबा ने यह भी कहा है कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। तो आज इसी पॉइंट पर हम मनन चिंतन करेंगे कि अपने ऊपर आपे ही रहम करने का अर्थ क्या है, अपने पर ही दया करने का अर्थ क्या है। तो जैसे बाबा ने पहली बात कही, अपने ऊपर रहम करने की विधि भी बताई है। तो पहली विधि कौन सी है? बाप को बहुत दिल से और प्यार से याद करना है। तो बाबा को प्यार से दिल से याद करने से फायदा क्या होगा, इसको अच्छे से समझना होगा। जब तक आत्मा भगवान के साथ सर्व संबंध नहीं बनाए तब तक वह आत्मिक स्थिति की गहरी अनुभूति नहीं कर पाती है। आत्मिक स्थिति की गहरी अनुभूति करने के अंदर सबसे बड़ा विघ्न अहंकार होता है। और अहंकार कहाँ पर खत्म होता है? अहंकार स्वतः ही कहाँ पर खत्म होता है? जिधर मेहनत ही न करनी पड़े आपको अहंकार को खत्म करने के लिए, वह होता है रिश्तों में। जिसके साथ गहरा रिश्ता होता है वहां पर अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए एक बाप है लौकिक में, जो बाहर इसकी बहुत इज्जत है, बाहर की सभी लोग उसकी बात मानते हैं। एक इशारा कर दे तो दुनिया वाले उसकी बात मानते हैं। लेकिन वही बाप जब घर पे आता है और उसका छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा उसको कुछ भी बोले और जिद करता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो वही बाप छोटे बच्चे के आगे झुक जाता है। बोले तू बोलेगा वैसा ही करूंगा, तू जो चाहेगा वैसा करूंगा। तो उस छोटे बच्चे के आगे उसका अहंकार क्या हो गया? एकदम छूमंतर हो गया। तो कहने का भाव क्या है? अहंकार कहाँ खत्म होता है? जो बाप जिस बाप की दुनिया सुनता है लेकिन वह बाप बच्चे की सुन रहा है। ऐसा ही जिस रिश्ते में गहराई होती है वहां पर अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो अभी तो इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए, जब तक हमें भगवान के साथ सर्व संबंध नहीं होंगे तब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा। इसीलिए सर्व संबंधों की अनुभूतियां आपको कमेंट्री के द्वारा कराई जाती है। तो आपने अनुभव किया होगा कि जिस आत्मा का गहरा रिश्ता बना है भगवान के साथ, उसके अंदर क्या हुआ है, क्या परिवर्तन आया है? मैंपन खत्म हो गया है, अहंकार आपके अंदर खत्म होने लगा है। जो निरंतर मुरली मंथन सुनते हैं उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जितना आपका रिश्ता गहरा होगा अहंकार स्वतः ही खत्म होता जाएगा। तो ठीक है, पहली बात समझ में आ गई कि अपने आप पर रहम करने का क्या अर्थ है। दूसरी बात है जो अपने आप पर रहम करना है, उसकी दूसरी विधि को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक व्यक्ति बाहर की तरफ बहुत दूर किसी फंक्शन में गया, पुराने टाइम की बात बता रही है। आपको इसके द्वारा समझ में आएगा कि अपने आप पर रहम करने का अर्थ क्या होता है। तो पहले के टाइम में तो लालटेन बहुत होते थे, तो जब वो वहां पे पहुंचा तो एक साथ 1000 लालटेन मंगवाए गए थे और 1000 लालटेन लगे हुए थे। जब वो अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा तो उसने बोला 1000 लालटेन लगे हुए हैं, लेकिन लालटेन इनका कोई भी प्रकाश तो दिख ही नहीं रहा है, फिर इतना सारा अंधेरा कहाँ है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे जिससे 1000 लालटेन मंगवाए ना वो गलत आ गए हैं। अंदर लालटेन में रोशनी है, लेकिन लालटेन के ऊपर जो एक कांच होता है उस कांच पर कालक लगने की वजह से यह जो प्रकाश है वो उजाला जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी इतना टाइम भी नहीं है तो बदलवाने का।
तो ऐसी बात करके उस दोस्त के अंदर ख्याल आया, उस लालटेन पर जो कालक लगी थी तो उसके ऊपर एक वाइपर भी लगा हुआ था। तो उस दोस्त ने कहा, एक काम करो, तुम इस लालटेन का जो चक्का है उसको फुल फ्लैश कर दो, पूरा तेज कर दो, तो उजाला आएगा और कालक भी खत्म होगी। बोले, इसका वाइपर कांच साफ करने वाला तो खराब हुआ पड़ा है। बोले, तुम करके तो देखो। फिर सबने लालटेन के चक्के को फास्ट कर दिया, तो अंदर का लो जो थी वो फास्ट जलने लगी। उसकी वजह से वहां पर जो ऑटोमेटिक वाइपर था जो कालक साफ कर रहा था वह भी स्वतः ही चलने लग गया, जैसे ही लाइट ज्यादा हो गई। और पूरा जो घर था, महल था, वो पूरा प्रकाश से उजालित हो गया, यानी चारों तरफ प्रकाश फैल गया। तो अपने आप पर रहम करने का अर्थ क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझो। ये जो लालटेन है उसका जो बाहर का कांच है वो हमारा क्या है, हमारा शरीर है। लालटेन क्या है, कांच जो है वो बाहर का क्या है, हमारा शरीर है। किसी का शरीर छोटा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई काला है, कोई गोरा है ना। तो लालटेन का कांच तो हुआ हमारा शरीर, और उस पे जो कालक लगी है वो है हमारा मन, जिस पे बहुत सारे विचारों की कालक लग गई है ना। और तीसरी जो चीज है, अंदर की जो रोशनी है, वह रोशनी है हमारी आत्मा की ज्योति, आत्मा का प्रकाश है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अपने आप पर रहम करने का अर्थ क्या है कि अभी हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हमारे मन की कालिक मिटाने के लिए हम कभी क्रोध को खत्म करने के पीछे भागते हैं, कभी लोभ को खत्म करने के पीछे भागते हैं, कभी काम विकार को खत्म करने के पीछे भागते हैं। लेकिन इतने साल हो गए, लेकिन वो विकार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के पीछे किसने 10 साल से मेहनत करी कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए, लेकिन 10 साल तो हो गए ना, तो भी उसका क्रोध तो वैसा का वैसा ही है। तो कारण क्या है, हमें एक एक कमी पर काम नहीं करना है, हमें एक ही बात पर काम करना है, जिससे सारे विकार मिट जाते हैं, सारी बातें खत्म हो जाती है। तो वह विधि कौन सी है, अंदर की लो को बढ़ा देना, आत्मिक स्मृति को बढ़ा देना, आत्मा की ज्योत को बढ़ा देना। तो जब आत्मा की ज्योत हमारी बढ़ जाती है, आत्मा बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो उसका प्रकाश इतना तेज होता है कि ऑटोमेटिक वो वाइपर चालू हो जाता है, जो मन की गंदगी को मिटा देता है, मन के अंदर की सफाई कर देता है। और वह लो इतना तेज होता है, कहते हैं ना कि जागरण करना। जब किसी के घरों में पहले जागरण शब्द होता था ना, जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी, कोई माता का जागरण करता, कोई किसका जागरण करता। तो जागरण का अर्थ वास्तव में क्या है, जागरण यानी ग्रहण को हटा दे, खुद को जाग कर सारे ग्रहणों को हटा दे। तो जब आत्मा की ज्योत जलती है ना, तो सारी समस्याएं, सारे विघ्न, सारी बातें, उस ग्रहणों को, जितने भी ग्रहण लगे हुए हैं, वो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो आपका उद्देश्य एक एक समस्या और विघ्नों पर काम करने का नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप आत्मा को जागृत करो, आत्मा की लो को बढ़ाओ, आत्मा के प्रकाश को बढ़ाओ। तो जिससे आपका क्या होगा, रावण की नाभि में तीर लगेगा और सर्व चीजों से मुक्त हो जाओगे। तो यह बात हुई अपने आप पर कृपा करने की। लेकिन बात यहाँ पर और भी है। कौन सी बात और है कि आत्मा की ही लो जग जाए, आत्मा की ही वो बात, आत्मिक स्मृति की शक्ति जग जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी क्या विधि अपनाएं, बाबा की ऐसी कौन सी श्रीमत है जिससे हमारे अंदर वह चीज काम करने लग जाए। तो वह चीज कौन सी है, वह चीज हमें, जो बाबा इतना बड़ा जादूगर है, जो मनुष्य से देवता बनाता है, तो उसकी जादूगरी को जो समझ गया, उसके वाक्यों को जो समझ गया, वो बहुत बड़ा सफल हो जाता है। जैसे कोई लौकिक में भी जादू दिखाता है, जब तक वो दिखाता है तो हमें आश्चर्य लगता है और हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वो जादू कई बार गलती करता है जादूगर,
पर, तो वो जानबूझ के मिस्टेक करता है ताकि हम जादू को सीख सके, पकड़ सके। तो हमें भी ईश्वर जो है वो बहुत बड़ा जादूगर है। तो हम जादू सीख कब सकते हैं? जब वो जादूगर खुद हमें जादू सिखाए। तो ईश्वर हमें आया है वो मैजिक सिखाने के लिए, वह जादू सिखा रहा है मनुष्य से देवता बनने का, आत्मिक स्मृति में रहने का। तो आत्मिक स्मृति की लो जल जाए, लालटेन के अंदर जल जाए, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाए, वह शांति का प्रकाश जो बिल्कुल ओरिजिनल शांति है ना, गहरी शांति है, परम शांति है। आपको पता है शांति के प्रकाश में सभी चीजों का समाधान हो जाता है, सारी बातों का समाधान हो जाता है। तो जब भी पहली बात ध्यान रखनी है, अपने अंदर एक भरोसा रखना है, अपने अंदर एक विश्वास रखना है। कौन सा विश्वास रखना है? कि अभी इस विश्व में, सारे विश्व में शांति जो है वह शांति ही ला सकती है। क्या विश्व में शांति को कौन ला सकता है? एक शांति ही पूरे विश्व के अंदर शांति ला सकती है। तो हमें शांति को इनवाइट करना है। तो शांति कोई मन में तो है नहीं, शांति है आत्मा के अंदर। तो हमें ये देखना होगा कि हम मन के पार जाएं, मन की बड़बड़ को शांत करें। मन छोटी मोटी बातों का समाधान करता है और क्रेडिट ले लेता है, लेकिन मन के पास सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं है ना। और हम घबरा जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है अपने आप पर रहम करने का, कि हमें शांति की शक्ति की पावर को समझना है। और हम आत्मा जैसे कोई समस्या आती है, कोई विघ्न आता है, तो मन से कुछ भी नहीं सोचना है, हमें बोलना है गुड मॉर्निंग पीस। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग पीस, यानी शांति को निमंत्रण देना है। आप अनुभव करोगे वो शांति का प्रकाश सारी चीजों का समाधान लेकर के आएगा। आपके जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य की घटनाएं घटित होने लगेंगी। आप देखोगे कि मैं मन से जो सोचता था आज तक सोचता आया, समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। मन से कितना समाधान निकालने की कोशिशें करते हो, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन क्या निकला? आप 4 दिन तक यह प्रयोग करके देखो, मेरे मन से समाधान नहीं निकालना है, शांति से समाधान निकालना है। जैसे सारे विश्व में भी अगर एक समय पर शांति का प्रकाश फैला दिया जाए तो सारे विश्व की समस्या भी खत्म हो सकती है। ऐसा सामूहिक प्रार्थना का भी असर होता है। तो अभी हमें क्या करना है? जब भी कोई विघ्न आए, कोई समस्या है, तो तुरंत ही शांति को इनवाइट करना है। आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित रहकर गुड मॉर्निंग पीस बोलना है, गुड मॉर्निंग शांति बोलना है। जैसे ही आप गुड मॉर्निंग पीस बोलोगे, 2 मिनट तक आप गुड मॉर्निंग पीस अंदर गहरी शांति में जाकर बोलना है और बाकी फिर चुप हो जाना है, बिल्कुल साइलेंस हो जाना है। तो वो समस्या जो है ना, वो खत्म होने की स्टार्टिंग हो जाएगी। आप देखोगे आपके जीवन में वो जादूगर, ईश्वर की जादूगरी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी। परमात्मा ने सारे विश्व को बदलने के लिए हर एक घर घर सेंटर हो रहे हैं, हर देश में सेंटर पहुंच रहे हैं। तो बाबा क्या पूरा दिन बोलता है? नहीं। बाबा का चमत्कार करने का तरीका उनकी शांति है, वो शांति के सागर है। किसी आत्मा को कोई समस्या होती है तो समाधान करने के पीछे नहीं भागते बाबा। 10 आत्माएं आई समस्या लेकर तो उस पर शांति का प्रकाश डाल देते हैं, वो शांति का प्रकाश ही समाधान लेकर के आ जाता है। यह शांति के प्रकाश की विशेषता है। तो हमें भी बाप समान बनकर गुड मॉर्निंग पीस बोलना है और पूरा दिन हमें नेचुरल योग इससे बना रहेगा। जैसे कोई हिंदू मुस्लिम की समस्या बोल रहा है तो गुड मॉर्निंग पीस बोलो, शांति की किरणें ऊपर से, शांति की शक्ति ऑटोमेटिक आत्मा से निकल रही है। शांति का सागर शिव बाबा भी शांति का प्रकाश फैला रहा है और वो किरणें जो है वो उसका समाधान लेकर के आ रही है। जो भी आपके पास समस्या हो, बेटे की समस्या है, बहू की है,
पत्नी की है, आप इसका प्रयोग करके देखो। तो जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, गुड मॉर्निंग पीस के रिजल्ट मिलते जाएंगे, तो जानकी दादी ने कहा कि मैं सारी समस्या का समाधान साइलेंस में रहकर करती हूँ। साइलेंस की शक्ति से ही बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। साइलेंस की शक्ति से अंदर की बहुत अच्छी स्मृति और जो समाधान अंदर छिपे पड़े हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है। मन में समाधान नहीं है, विचारों में तो बाहर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपने तो विश्व का राजा बनकर कई सारी समस्याओं का समाधान किया है। आपने द्वापर युग से करोड़ों रुपयों की धन की समस्या का समाधान किया है। तो ऐसे समाधान आपके पास कहाँ पड़े हैं? वो शांति की चाबी के अंदर, आत्मा के अंदर, याद में पड़े हैं। तो जैसे ही आप गुड मॉर्निंग पीस बोलते हो तो सामने वाली आत्मा के अंदर भी वो समाधान पड़े हैं। हमें समाधान देने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने उसको समाधान दिया तो कल फिर लेने आएगा, तो बार बार कहाँ दे पाएंगे, लेकिन वो शांति की शक्ति दे देंगे तो वह ऑटोमेटिक काम करेगी। तो आपको जहां पर भी मौका मिलता है कि यहाँ समस्या चल रही है, यहाँ विघ्न चल रहा है, तो तुरंत गुड मॉर्निंग पीस यानी शांति को इनवाइट करो। मन की बड़बड़ तो गड़बड़ पैदा करती है, तो मन को रिलैक्स रखो। तो आप शांति की शक्ति को फैलाओगे तो ऑटोमेटिक सब चीजों का समाधान चमत्कारिक रूप से भगवान की जादूगरी जो है वह आपको समझ में आने लगेगी और आपको बहुत आनंद आने लगेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर हम मन को शांत कैसे रखें, है ना? यानी मन को चुप कराए तो गुड मॉर्निंग पीस सामने आएगी ना, नहीं तो फिर गुड मॉर्निंग पीस आएगी कैसे, सामने कैसे आएगी, है ना? तो शांति आएगी कैसे सामने? तो उस गुड मॉर्निंग पीस को लाने के लिए हमें एक काम करना होगा। हमारे मन के विचारों को जब एक अंदर से समझ पैदा हो जाए कि हमारा मन जो है वह विचारों के पीछे भागना बंद कर दे। हमारा मन में कोई भी विचार आता है तो हम उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं। तो वो मन अपने विचारों के पीछे न भागे, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कौन सी समझ अपने अंदर होनी चाहिए? तो उसके लिए 2-3 बातें हैं जो आपको अंदर से ग्रहण करनी होगी। सबसे पहली बात ABCD। जैसे ही आप किसी विचार को पहचान लोगे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था ना कि एक शादी में एक व्यक्ति बीच में घुस गया पार्टी में खाने के लिए, न तो वो लड़के की तरफ से था न लड़की की तरफ से। तो जैसे इसकी इंक्वायरी हुई, भाई पूछा गया तू किधर से, तो जैसे जैसे ज्यादा इंक्वायरी करने लगे वो लड़का मौका देख के भाग गया। तो वैसे ही जब हम विचारों की इंक्वायरी करते हैं, खाली इंक्वायरी कर लो कि विचार कैसा है, तो वो विचारों का बल और शक्ति कम हो जाएगी और हमें भगाना क्या करेगी, बंद कर देगी। तो विचारों को पहचाने कैसे? तो हमें 4 तरह के विचारों पर ध्यान देना है और उस पर लेबल लगाना है। तो 4 तरह के विचार में ABCD को ध्यान रखना है, ABCD की समझ रखनी है। तो जैसे A का अर्थ क्या है? A का अर्थ है कि अच्छे विचार। तो तुरंत कोई विचार आया है उसको पहचान लो। अगर आपको गुड मॉर्निंग पीस में जाना है कि अभी जो मेरे अंदर विचार है वो कैसा है, तो अच्छा विचार है। बस आपने पहचान लिया कि अच्छा विचार है तो भी वो विचार आपको भगाएगा नहीं, क्योंकि आपने पहचान लिया ना, निर्णय ले लिया। हम विचार के पीछे कब जाते हैं? उसको जानने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। जब उस विचार की इंक्वायरी होगी तो मन साइलेंस में चला जाता है। दूसरा विचार आया बुरे विचार। तो बुरे विचार है उसको भी हमने पता लगा लिया, भाई ये तो बुरा विचार है ना, तो उसको हमने B माना बुरा विचार, तो उसको क्लियरिफाई कर लो, पहचान लो। C माना क्लीनिंग वाला विचार। कोई क्लीन करने वाला भी विचार होता है ना, पुरानी स्मृतियों को खत्म करने वाला, जाने दो ये घटना तो होनी ही थी, तो वो क्लीन वाला विचार है। तो ये तीनों ABC के विचारों को पहचान करते हो तो आपके अंदर एक D का विचार डेवलप होता है, यानी डॉट लगाने का। सभी विचार आपके खत्म होने लगते हैं जब आप विचारों की पहचान करते हो और मन सहज मन बन जाता है। सहज मन यानी क्या हुआ? जिसका मन सहज है वह शांति को बाहर ला सकता है, शांति की शक्ति से बहुत बड़े काम कर सकता है, अपनी सारी समस्याएं
एक दिन के अंदर भी इंसान खत्म कर सकता है अगर उसको साइलेंस की शक्ति का अनुभव हो जाए। तो गहरी साइलेंस की शक्ति का अनुभव करने के लिए सबसे सहज विधि है मन को सहज बना दो, क्योंकि मन ही तो शांति को आगे लाने नहीं देता है। मन की तो कालक है ना, जो बताए ना लालटेन पे कांच पे कालक है, वह कौन सी कालक है? मन की कालक है। कौन सी मन की कालक? मन जो है वह दो भागों में बटा ही रहता है ना। तो तुम्हें सुख के विचार आएंगे या दुख के आएंगे, तो तुम्हें इस दो के पार सहज मन में जाना है। आत्मा इस दो के पार है, मन के सुख और दुख से बाहर है, परम सुख में रहती है। जो मन सुख को मानता है, इसकी समझ होनी चाहिए, जो सुख है वही दुख है और जो दुख है वही सुख है। तो सुख न तो आत्मा को चाहिए न दुख चाहिए। इस मन दो के पार जाए। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे की शादी करनी है तो वह सुख समझता है मन, लेकिन शादी के बाद बहू बेकार निकली और बहू से झगड़े हो रहे तो वही दुख का कारण बना, है ना। एक बंदे ने 3 मंजिल का मकान बनाया, बड़ा खुश हो गया, और वो खुश, अब सफाई करने वाला नहीं, डेली झगड़े हो रहे हैं, तो वही मकान उसका दुख का कारण बनाया। एक बच्चे जॉब के लिए परेशान हो रहा था, एक लड़की थी, अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और गवर्नमेंट जॉब मिली है उसको, ट्रैफिक हवलदार होता है ना, तो वो बोलती है कि मुझे ये जॉब को छोड़ दूं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरा दिन खड़ा रहना पड़ रहा है और पूरा दिन में 1 मिनट भी बैठने का समय नहीं। लेफ्ट में गाड़ी आ रही है, राइट में आ रही है, और अब तो गाड़ियां भी ऐसी उल्टी तरीके से चला रहे, बोले हम ध्यान नहीं रखे तो हम पे टक्कर कर दे। तो वो पहले जॉब मिली तो कितनी बड़ी खुशी हुई, मिठाई दी, और वही जॉब अब दुख का कारण बना है। तो आपको यह समझना होगा, क्या समझना होगा कि मन के दो जो है, मन में हर हमेशा 2 चीजें चलती है, या मान या अपमान। तो न तो मान के पीछे भागे न अपमान के पीछे भागे। हम जो है वो आत्मा इन 2 के पार है, डी वाली है, ABC से पार है ना। आत्मा परम सुख में है। यहाँ के सुख के पीछे भागकर आपको लास्ट में कुछ मिलने वाला नहीं है, हासिल कुछ भी नहीं आने वाला है। यह जिसको समझ आ जाए कि शांति और शोर दोनों इक्वल है, शांति भी एक है तो शोर भी एक है, और शांति और शोर से पार परम मौन है आत्मा में। वो सच्चा मौन हम पाने के लिए भागे, सच्चा मौन का अनुभव करें, तो फिर बहुत अच्छा है। जैसे आप बाहर की शांति को बड़ा महत्व देते हो, लड़ाई खराब ऐसा कहते हो, तो नहीं, लड़ाई को भी इतना ही महत्व दो, शांति को भी इतना महत्व दो। कृष्ण ने क्या बोला, ये लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इस लड़ाई के बाद क्या आने वाली है, परम शांति आने वाली है। तो गली में कोई गुंडा है, उसको पीटने के लिए 25 लोग आ गए, तो आप क्या शांति का सका दोगे? अरे शांति तो ऑटोमेटिक होने वाली है, क्योंकि वो जो अहंकार वाला व्यक्ति है, अब उसकी पिटाई हो रही है, उसके कर्मों की सजा मिल रही है, तो इसके बाद क्या हो जाएगी, गली में शांति हो जाएगी। तो लड़ाई भी अच्छी है और शांति भी है, पर हम लड़ाई और शांति से पार परम मौन में है। तो जब आप 2 में से किसी एक को ज्यादा महत्व दे देते हो, मन के अंदर 2 तरह के विचार में एक विचार को ज्यादा महत्व देते हो, मन उसके पीछे भागने लगता है। तो खाली मन डिसाइड करे क्या है। देखो, मन को भागना है आत्मा की तरफ। अब मन किसी सुख के पीछे भागे तो भी बाहर भागा, दुख की तरफ भागेगा तो भी बाहर भागा, मन किसी सम्मान के पीछे भागेगा तो भी बाहर भागा, मन अपमान के पीछे भागेगा तो भी बाहर भागेगा, और वो भी तोलू मन बन जाएगा, यानी कल की बातें सोचने वाला कल्लू मन बन जाएगा, तुलना करने वाला मन बन जाएगा, ये अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा। तो फिर वो कभी आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता है, आत्मा की मौन की अवस्था का अनुभव नहीं कर पाता है, आत्मा की गहरी शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। तो हमें मन को सहज मन बनाना है, न तो तोलू मन बनाना है, न कल्लू मन बनाना है, कल की सोचने वाला, है ना। हमें इस 2 के पार जाना है, सुख दुख से पार, मान अपमान के स्थिति में स्थिर प्रज्ञ स्थिति कहते हैं ना, स्थिर प्रज्ञा यानी हर अवस्था में आत्मा एक जैसी रहे। तो आत्मा को जब वह समझ मिल जाती है, वह आनंद मिल जाता है, तो पूरा दिन चेक करें कि मेरा मन जो है ABCD के विचार से को परख लो, और उसके पार हमें आत्मिक स्थिति के अंदर स्वतः ही मन स्थित होने लग जाता है। तो गुड मॉर्निंग पीस आ जाती है। तो गुड मॉर्निंग पीस का अभ्यास ज्यादा करना है। देखो, एक व्यक्ति थोड़ा बहुत क्रोध भी करता है ना, कल्लू मन, तो क्या होगा, है क्रोध करने से अगर एक व्यक्ति को भी हमने
वो दिखाया कि एक व्यक्ति अगर 10 मिनट क्रोध करता है तो उसकी शरीर में जितनी सेल होती है ना, जो बनती है, जो जीवन चलाती है, करीबन 2 से 3% सेल्स खत्म हो जाती है। जो जीवन को चलाने वाली सेल्स है वो खत्म हो जाती है। जब उसको मशीन के अंदर यह दिखाया गया कि तुम्हारे एक बार क्रोध करने से तुम्हारी इतनी सेल्स नष्ट हो गई, यानी तुम्हारा जीवन बहुत बीमारियों से ग्रसित होने वाला है। इतनी मुश्किल से तो कोशिकाएं बनती है शरीर में, और थोड़ा क्रोध करो तो पूरी सेल्स खत्म होने लगती है। अब तो कैंसर भी उसी से हो रहे हैं, क्योंकि वो कोशिकाएं डैमेज हो रही है अंदर। तो आपको देखना है, इतना चिड़चिड़ापन, इतना क्रोध, कल्लू मन रखोगे, असहजता लाओगे, कुछ उद्देश्य रखा कि पूरा हुआ, अरे हुआ तो भी फायदा है, नहीं हुआ तो भी फायदा है। आप अपना स्थिर रखो, मन को किसी चीज में बांध मत लो, है ना। सब कुछ में भलाई है ना, हर चीज में भलाई है। एक व्यक्ति बोले, प्रार्थना कर रहा है कि सभी लोग लता मंगेशकर की तरह गाने लग जाए। तो अगर सभी लोग लता मंगेशकर की तरह बन जाएंगे तो फिर संगीतकार तो कोई बचेगा ही नहीं, किसी की वैल्यू होगी ही नहीं। बोले सब लोग अमीर बन जाए, सब लोग अमीर बन जाएंगे तो काम वाली बाई नहीं मिलेगी। तो सब कुछ सही है जो चल रहा है, सब कुछ सही है। कुछ गरीब है तो भी सही है, कुछ अमीर है तो भी सही है। आप किसी एक को लेबल लगा देते हो तो मन उसके पीछे बंध जाता है। तो क्या करना है, एवरीथिंग इज एक्यूरेट। अभी कोई मुरली मंथन ध्यान से सुन रहा है तो ओके, कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है तो भी बहुत बढ़िया, आदि मन से सुन रहा है, क्योंकि सत्युग के अंदर भी तो दास दासियां भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि सभी राजा महाराजा बनेंगे। तो जो कोई मुरली मंथन कम कर रहा है तो भी ओके, कोई पुरुषार्थ कम कर रहा है तो भी ओके, कोई ज्यादा कर रहा है तो भी अच्छा है कि रॉयल फैमिली में आ रहा है। तो दोनों चीज सही है, मन इस दो के पार जाए, कभी कोई गलत नहीं। आई एम ओके, यू आर ओके, दैट इज ओके। कोई लेट उठ रहा है 6 बजे तो भी बहुत बढ़िया है, कोई 3 बजे उठ रहा है तो भी बढ़िया है, सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक बात ध्यान रखना है, आप अपने आप को सेफ रखो। देखो, कहते हैं ना कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तो दुनिया में तो सबके वस्त्रहरण हो रहे, कई लड़कियों के वस्त्रहरण हो रहे, तो भगवान उन्हें बचाने क्यों नहीं जाता है? आता है ना प्रश्न। तो एक बात है ना कहने का भाव, पर द्रौपदी का कृष्ण क्यों आए बचाने? क्योंकि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को, तो कृष्ण आए ना। आजकल की लड़कियों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन या जेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, वो पुकार ही नहीं है। हमारे पास तो वो मौका मिला है हमें कि हम आत्माएं तो प्रेम की पुकार, परमात्मा को पुकार लेते हैं। गुड मॉर्निंग पीस कर लो, भगवान के सर्व संबंधों को गहराई से अनुभव कर लो, कोई भी परेशानी आपको आ नहीं सकती है, बस सही समझ को विकसित करना होगा। तो अभी हम क्षमा याचना का जो पाठ चल रहा है, जिसके अंदर हमने ए का अनुभव किया था, है ना, ए यानी आपका अंकल, बी माना भाई का हमने अनुभव किया है, डी का डैडी का अनुभव किया है, एफ का हमने फ्रेंड्स का से माफी मांगी है। आपको पता है इतनी सारी माफी मांगने से आपका जीवन बहुत हल्का जा रहा है, हल्का होता जा रहा है ना। भगवान की प्रार्थनाओं पर, दुआओं पर बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। मंदिर में अगरबत्ती लगाना और नारियल चढ़ाना, ये सब क्यों करते हैं लोग? ताकि जो वो दुआ करते हैं ना, भगवान के प्रति विश्वास बढ़े। तो हमें भी भगवान के सर्व संबंधों को इतनी गहराई से ऐसे काम करने हैं जिससे आपने 90 दिन की जो दुआएं मांगी है भगवान से, उसमें विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये विश्वास बढ़ता है हम जब भगवान के साथ याद में रहते हैं, माफी मांगते हैं। हमारे विकर्मों के लिए हम जितना अच्छे बनते जाते हैं उतना हमारा विश्वास प्रबल होता जाता है। तो आज हम ए बी सी डी ई एफ किया, उसमें ई शब्द रह गया है। ई मन अर्थ, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से आज हम माफी मांगेंगे। बहुत आनंद के साथ माफी मांगेंगे। थोड़ा समय भी आज कम है तो हम जल्दी से कमेंट्री को भी फिनिश करेंगे, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों से हम माफी मांगेंगे। और आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, आपके शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, हवा, पानी, है ना, आकाश तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व। तो
आपके शरीर की जो बीमारियां हैं वो उसका काफी सारा संबंध इन तत्वों से है। अगर हमने जल तत्व को कष्ट पहुंचाया है, पानी कभी नल से खुला छोड़ दिया, आकाश तत्व में देखो कितने परमाणु बम की विकिरणें जा रही हैं, कितना आकाश तत्व को हम खराब कर रहे हैं, धरती पर पेड़ों को हटा दिया तो वो धरती बिल्कुल कैसी स्थिति हो गई। आज पंछी को बैठने के लिए पेड़ पर जगह नहीं है, घोंसला भी बनाए तो किधर बनाए, तभी आजकल के पंछी छतों पर दिखते हैं। सोचो जरा रात को जाते होंगे तो कितना तकलीफ है, उनको रहने के लिए घोंसले नहीं बचे। तो कितना बड़ा हम प्रकृति के साथ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ी परेशानियां हमारे शरीर में पहुंच रही है। कारण क्या है, अगर हमने जल तत्वों को कष्ट कराया तो किडनी वगैरह में इश्यूज आते हैं हमारे, क्योंकि जल तत्व का जो जो भी शरीर के पार्ट में संबंध है वह तो गुस्से में है। तो शरीर की बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं अगर तुम पांचों तत्वों से जो माफी है वो लगातार क्षमा याचना करते हो। तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और हम जो है प्रकृति के पांचों तत्वों से दिल से क्षमा याचना करेंगे ताकि हमारे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाए। शरीर जो 5 तत्वों से जो मिलकर बना है, पांचों तत्वों के प्रति प्रेम करो। घुटना अगर दर्द कर रहा है तो घुटने को ऐसा मत बोलो सबको कि मेरा घुटना खराब हो रहा है, नहीं। घुटने देखो, जिस घुटने ने आपको 25 साल की उम्र या 40-70 साल की उम्र है, तो जिस घुटने ने आपको दौड़ाया, जिस घुटने ने बचपन में तुम्हें खेलना सिखाया, जिस घुटने ने तुम्हें शादी के साथ फेरे दिलवाए, अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है घुटने को तो आप उसको बुरा बोलोगे। बुरा बोलने से तो आपकी और समस्या बढ़ जाएगी। घुटने पे हाथ रख करके दोनों प्यार से घुमाना, हे घुटना तूने मुझे बहुत साथ दिया है, तूने मुझे बहुत हर पल साथ दिया है, अब तू ठीक हो रहा है, बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। वो प्यार के वाइब्रेशन दोगे ना तो घुटने को बिना दवाई से ठीक हो जाएंगे। कई आत्माओं का अनुभव है। तो आपको वह प्रेम भाव रखना है। तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और प्रकृति के पांचों तत्वों से क्षमा याचना करेंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और दुनिया का वायुमंडल भी बदल जाए। तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। आप सभी आत्माएं बिल्कुल तैयार बैठ गए होंगे, क्योंकि क्षमा याचना करने से आप आत्माओं के वह सारे हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। अब आप आत्माओं की मेहनत सही विधि से होने के कारण आप आत्माओं का जीवन बहुत बहुत सुंदर बनने वाला है। सही विधि भी सही पुण्य कर्मों की वजह से और भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो आप सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने सारे हिसाब किताब को चुकतू चूक करने के लिए भोलेनाथ का वरदानी हाथ मिला है। जो भगवान को भोलेनाथ कहते हैं वो वास्तव में इसलिए भोलेनाथ का भी रूप है कि अंत समय में उन आत्माओं को माफी मिल जाए जो आत्माएं वास्तव में भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। तो आप सभी आत्माएं भगवान का, मीठे बाबा का, सदगुरु का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए अपने रूम में प्यार से बैठे हुए हो और आज आप सोच रहे हो कि मुझे पृथ्वी और प्रकृति के पांचों तत्वों से क्षमा याचना करनी है। गहराई से आपका दिल सच्चा होता जा रहा है। आपका दिल बहुत प्योरिटी का अनुभव हो रहा है। संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से आपका मन निर्मल हो गया है। आपका अहंकार भी अब 0 हो गया है, जिसके अंदर क्षमा याचना करने का भाव प्रकट होने लगा है। धीरे धीरे आपको अनुभव हो रहा है कि आप आत्मा सही दिशा में जा रही हो
और जैसे ही आप अपने आप से बातें करते जा रहे हो कि मैंने बड़े भाई से भी वो से भी माफ़ी मांग ली है, जन्म जन्म की तरसठ जन्मों के पिताओं की आत्माओं से भी अब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, उनकी दुआओं के वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहे हैं। तरसठ जन्मों की दोस्तों की आत्माएं भी अब आपको दिल से दुआएं दे रही है, वह आपके साथ बिताए हुए अभी अच्छे पलों की स्मृति में रहने लग गई है। सब आत्माओं का कनेक्शन एक भगवान से कराने के लिए आपका शुक्रगुजार कर रही हैं, जिनकी वजह से, जिन हिसाब किताब की वजह से आपका जीवन दुखों का पहाड़ बन गया था, अब वही बद्दुआएं दुआओं में बदलने से अब आपका जीवन सुख शांति समृद्धि के जैकपॉट से भरा हुआ बनने वाला है। आप अंदर से बहुत खुशी और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो और लगभग 9 बजने वाले हैं और वह शिव साजन आपके पास धीरे धीरे कदमों की आहट से अचानक वह शिव साजन आपके पास आ जाता है, लेकिन आप गहरी उन अनुभूतियों में खोए रहते हो। शिव साजन आपके सर पर हाथ रखकर आपको मानो वापस जागृत कर रहा हो, आपको गहरे अनुभवों से बाहर निकाल रहा हो। जैसे ही आपकी नजर शिव साजन पर पड़ती है, आप आत्मा तुरंत खड़े हो जाते हो और आप आत्मा जैसे ही खड़ी हो जाती हो, शिव साजन आपके पवित्रता का श्रृंगार देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज तुम आत्मा इतनी पवित्रता के श्रृंगार में इतनी खुश दिख रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारे हृदय में कितनी प्योरिटी आ गई है, कितनी स्वच्छता आ गई है, मानो पवित्रता के कंगन पहन लिए हों, पवित्रता का माथे पर तिलक दिख रहा है, एक व्रता का अनुभव हो रहा है, आपके नैनों में सच्चाई का अनुभव हो रहा है। ऐसी प्यार भरी बातें शिव साजन की सुनकर आपको बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो शिव साजन कहते हैं कि आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, कि आज मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और हम पुष्पक विमान में आज आकाश तत्व की सैर करते हुए वहां पर पहुंचेंगे सदगुरु के पास, जहां पर सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा 30 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है, तुम श्रीमत पर चल रहे हो, तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध हो गया है, मन शांत हो गया है और आत्मा की लो निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रकाश रूहानियता का चारों तरफ कमरे में फैल गया है। आपके चारों तरफ प्रकाश प्रेम का फैलने से आपका मन प्रेम से भरपूर हो गया है, आपको बहुत गहरा आनंद आ रहा है। ऐसे दिव्य प्रकाश की एनर्जी और शिव साजन की प्यारी सजनी का अनुभव कर आपको बहुत बहुत प्रेम के अंदर डूबने का मन करता है, मानो कुदरत के तत्व भी आप दोनों को देखकर फूल बरसा रहे हो। धीरे धीरे शिव साजन का आपके हृदय पर हाथ रखते हैं तो मानो ऐसा अनुभव होता है कि हृदय में कमल पुष्प खिल गया हो और उस फूल की सुगंध पूरे परिवार में बिखर गई है, पूरा परिवार प्रेम की सुगंध में महक रहा है, आपके परिवार की सारी आत्माएं प्रेममयी हो गई है, सबके अंदर प्रेम फैल गया है, पूरे घर में प्रेम का वायुमंडल बन गया है। और धीरे धीरे साजन आपका हाथ पकड़ते हैं प्यार से, इतना प्यार से हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे आप सीढ़ी से ऊपर की तरफ चढ़ते हो, मानो ये घर नहीं भगवान का घर बन गया है, जहाँ पर भगवान का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसा सुंदर अनुभव करने से आपका मन और आनंद में जा रहा है कि जब भगवान आपके घर पर रोज आते हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, वह भगवान आपसे मिलने के लिए आते हैं और आपको रोज हाथ पकड़ करके लेके जाते हैं। आपका श्रेष्ठ भाग्य देखकर आप बड़े प्रसन्न होते हो। आसपास का वायुमंडल आपको गहरे प्रेम में डुबा रहा है, आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है,
मेरा हर शब्द आपको भगवान से मिला रहा है। मेरा हर शब्द आपको शिव साजन के प्रेम में डुबा रहा है। मेरा हर शब्द आपकी आत्मा के हिसाब किताब को पूरा करने के निमित्त बनने वाला है। यह शब्द भगवान के गहरे प्रेम में डुबाकर आपको सतो प्रधान बनाने वाला है। तो आपका पूरा ध्यान, अटेंशन मेरे शब्दों पर है। धीरे धीरे आप छत की तरफ पहुंचकर वह पुष्पक विमान के पास पहुंच जाते हो और पुष्पक विमान में साजन स्वयं आपका हाथ पकड़कर पुष्पक विमान में चढ़ाते हैं। आज का पुष्पक विमान पूरे दिल के आकार का बना हुआ है। ऐसा प्यारा दिल जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। आपका नाम देखकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो कि आज तो मेरे नाम का पुष्पक विमान, वो भी दिल का बना हुआ, लेकर के आए हो। शिव साजन की आंखों में आपके प्रति बहुत अपनापन दिख रहा है। सच्ची प्रेम, करुणा और दया भावना भी दिख रही है कि आप आत्मा सबसे क्षमा याचना का काम कर रही हो। और जैसे ही पुष्पक विमान में बैठते हो, साजन आपको सारे नज़ारे दिखाता है कि प्रकृति वास्तव में कितनी अच्छी है। उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए था, लेकिन तुमने जाने अनजाने में प्रकृति को दुख पहुंचाया है। तो आज सदगुरु को साक्षी रखकर तुम सब से प्रकृति के पांचों तत्वों से माफी मांग लेना। यह सुनहरा मौका तुम्हारे भाग्य से ही मिला है। यही पुण्य कर्म का उदय है कि तुम्हें प्रकृति के पांचों तत्वों को क्षमा करने का मौका मिला है, उनसे क्षमा मांगने का मौका मिला है। अब तुम्हारे शरीर की सारी व्याधियां समाप्त हो जाएगी। पांचों तत्वों को माफी मांगने से शरीर की पीड़ा तुम्हारी गायब हो जाएगी। तुम अनुभव करोगे कि पांचों तत्वों के प्रेम से तुम्हारे शरीर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ होने लगेंगी। शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगेगा और इतना स्वस्थ और सुंदर और पवित्र शरीर बनने लगेगा, मानो तुम्हें लगेगा कि प्रकृति के पांचों तत्व मिलकर तुम्हारे शरीर का नया निर्माण कर रहे हैं। ऐसी प्यार भरी बातों को सुनते हुए आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बात करते करते सदगुरु का वह दिव्य महल आ जाता है, जिसका नाम ही है क्षमा याचना महल। वह इंसाफ का देवता गुरु, जो इंसाफ करने के लिए, आपके मन की बीमारियों को साफ करने के लिए, शरीर के हिसाब किताबों को साफ करने के लिए सामने सदगुरु खड़े हैं। उसके पीछे शिव बाबा बाप के रूप में खड़े हैं। आपका दोस्त खड़ा है। सभी आपको दूर से ही हाय हाय बोल रहे हैं, हेलो हेलो बोल रहे हैं। आपका मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसी बातें सुनकर, ऐसे प्रेम भरी वातावरण में देखकर चारों तरफ एकदम हरियाली है, अलौकिक वातावरण है, मानो धरती पर चलते हुए प्रेम और पवित्रता का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। पंछियों की मधुर संगीत है, पेड़ों के फल में ऐसी प्यारी अनोखी खुशबू फैल रही है। उस खुशबू में आपको बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। चारों तरफ दिव्य पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ है। इस गहरे प्रकाश के अंदर आप प्रवेश करते हो। आज सदगुरु आपको दिखाते हैं, अंदर जाते ही बहुत बड़ा ई शब्द लिखा हुआ है, अल्फाबेट का ई शब्द, जिसके अंदर बहुत बड़ी प्रकृति और पृथ्वी के पांचों तत्व आपको दिख रहे हैं। इतना दिव्य अनुभव आपको हो रहा है कि मानो सारा ब्रह्मांड सामने आ गया हो। एक बड़ी पिक्चर पर्दे पर चल रही है। उस पर्दे पर मानो पूरा ई अक्षर है, अर्थ, जिसमें प्रकृति के पांचों तत्व आपको दिख रहे हैं। आपने प्रकृति के पांचों तत्वों को देखकर सदगुरु आपको इशारा करते हैं कि इस प्रकृति के पांचों तत्वों को तुमने बहुत दुख पहुंचाया है। आप इस सभी तत्वों से माफी मांगकर अपना हिसाब किताब पूरा करो, लेकिन माफी सच्चे दिल से होनी चाहिए। तो सदगुरु के हाथ में आप अपना हाथ रखते हो और आप कहते हो कि मैं आपको साक्षी रखकर ही सभी तत्वों से क्षमा याचना करूंगी। आपको साक्षी रखकर वादा भी करती हूँ कि मैं आत्मा अब कभी भी प्रकृति के पांचों तत्वों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसी समय सबसे पहले सामने पृथ्वी तत्व आ जाता है। बहुत बड़ी पृथ्वी सामने दिखती है।
आप दिल से पुकारते हो, अपना हाथ जोड़कर पृथ्वी एक माँ की तरह ही है जिसने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उस पर खेले कूदे हो। तो धरती माँ को भला आप नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश अपने स्वार्थ के वश आपने उनको नुकसान पहुंचाया है। तो तुरंत पृथ्वी तत्व से हाथ जोड़कर आप बोलते हो, हे धरती माँ, मैंने तुझे बार बार चोट पहुंचाई है, तेरे संसाधनों का दुरुपयोग किया है, तेरे इस धरती रूपी शरीर को काटा है, खोदा है, गंदा किया है। आज मैं इस सतगुरु के सामने साक्षी बनकर तेरे चरणों में क्षमा मांगती हूँ। मैं आत्मा दिल से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो हे धरती माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम करूँगी, मेरी आत्मा का हर विचार, हर स्वभाव, संस्कार तुम्हारा आदर करेगा, प्लीज़ करके मुझे माफ़ कर दो। और आपके सच्चे प्रेम को देखकर धरती माँ का भी मानो हृदय पिघल गया हो, वहाँ से हरियाली खिल रही हो, और क्षमा याचना का भाव जो आपके प्रति प्रकट हो रहा है, वो धरती माँ पर भगवान के वाइब्रेशन पड़ने से, आपके दिल की स्वच्छता को देखकर, धरती माँ का इतना बड़ा दिल देखकर वो आपको क्षमा करती है। आप यह दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हो। इतनी ही देर में सद्गुरु इशारा करते हैं कि चलो भी जल तत्व से भी माफ़ी मांग लो। और जैसे ही जल तत्व को देखते हैं, बहुत बड़ा समुंदर आपके सामने आ जाता है। आप उनसे भी हाथ जोड़कर नीचे चरण स्पर्श कर उनसे बोलते हो, हे जल, मैंने तुझे गंदा किया, बर्बाद किया है, तेरे पवित्र प्रवाह को द्वापर युग से कई बार रोकने की कोशिश करी है, और तेरे बिना तो जीवन ही नहीं है, फिर भी तेरी कदर नहीं की, कभी नल चालू रख दिया, कभी तेरा अपमान किया है। आज मैं सदगुरु के सामने, सदगुरु की रोशनी में तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। हे जल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरा सम्मान करूँगी, तुझे सदा पवित्र रखूँगी, और अपने अंदर के शुद्ध विचारों से तुम्हारे हर कण में पवित्रता का संचार करूँगी। आज से मेरा जीवन पूरे जल तत्व को साफ करने का रहेगा, उसमें पवित्रता और प्रेम की शक्ति का वाइब्रेशन देने का रहेगा। ऐसी बातें सुनकर जल तत्व बड़ा प्रसन्न हो जाता है और आपसे अनुरोध करता है कि मेरे जल के हर एक कण को तुम पवित्र बना दो, वापिस वह प्रेम की शक्ति को दे दो, वापिस मेरे ओरिजिनल स्वरूप का एहसास करा दो। तो उधर से आपका दोस्त आता है और वह पवित्रता की संपूर्ण वाइब्रेशन जल तत्व पर पड़ जाती है। जल का हर एक कण पवित्र होने लगता है, हर एक कण एक दूसरे कण को पवित्रता की शक्ति देने से एक दूसरे में पवित्रता के कण बढ़ते जा रहे हैं। पूरा जल पवित्र बनता जा रहा है। जल के हर एक कण के अंदर वह प्रेम और पवित्रता का भाव होने से मानो स्वच्छ बनता जा रहा है, सुंदर बनता जा रहा है। वह जल तत्व सुंदर बनने से आपके शरीर में रोमांच खड़े हो रहे हैं। आपके शरीर के अंदर भी जो जल तत्व है उसमें प्रेममय वातावरण और पवित्रता का वातावरण समाने से आपके शरीर का हर एक अंग स्फूर्तिवान बनता जा रहा है। पूरा शरीर जब जल तत्व से है तो उस जल के कण आपकी हर एक कोशिकाओं को पावरफुल कर रहे हैं, नसों को पावरफुल कर रहे हैं, खून को स्वच्छ कर रहे हैं। आज के बाद आपको बीमारियां टच भी नहीं कर पाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आप जल तत्व से सदगुरु को साक्षी रखकर जो वादा किया है उसको शुद्ध पवित्रता के वाइब्रेशन देखकर ही जल को ग्रहण करोगे और जल का सम्मान करोगे। ऐसी गहरी अनुभूति को लेकर सदगुरु अग्निदेव को प्रकट करते हैं। जैसे ही अग्नि तत्व सामने प्रकट होता है, आप अग्नि तत्व से भी दिल से माफी मांगते हो। हे अग्नि, तेरी शक्ति को मैंने नाश के लिए इस्तेमाल किया है, तेरी ऊर्जा का दुरुपयोग किया है, तेरे संतुलन को मैंने बिगाड़ा है। आज मैं शिव बाबा को, सदगुरु को साक्षी बनकर तुमसे माफी मांगती हूँ। हे अग्नि, मुझे माफ कर,
अब तेरे तेज का उपयोग मैं सेवा के लिए करूंगी, सत्य के लिए करूंगी। और इस तरीके से बाबा की और गहरी शांति की किरणें उस अग्नि तत्व को पवित्र करती जा रही हैं। अग्नि तत्व प्रसन्न हो रहा है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए, पवित्रता के सागर के दर्शन हुए, वो शांति के सागर के दर्शन हुए। वो यज्ञ अग्नि अब पूरे विश्व को पवित्र बनाने वाली है। अग्नि तत्व से माफी मिलने के लिए, माफी मांगने के लिए आप चरण स्पर्श करते हो, नीचे झुककर अग्नि तत्व से प्रणाम करते हो और वह प्रेम और करुणा भाव से आपको माफ करती है। सदगुरु बहुत प्यार से अग्निदेव को बहुत वाइब्रेशन प्योरिटी के देते हैं और वरदान देते हैं कि आज से तेरा उपयोग विश्व कल्याण के लिए होगा। यज्ञ की वह अग्नि जलेगी जिसके अंदर पूरी धरती ही पवित्र बन जाएगी। तो ऐसा सुनते ही वहां पर प्रेममयी वायुमंडल बन जाता है। सदगुरु फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वायु तत्व को प्रकट करते हैं। जैसे ही वायु तत्व को देखते हैं तो आपके अंदर वो बातें याद आ जाती हैं कि द्वापर युग से लगाकर आपने वायु को कितना प्रदूषित किया है, कितने ऐसे संसाधन बना दिए जो हवा श्वास लेने के लिए काम आती है, जिस हवा के बिना एक सेकंड रहा नहीं जाता है, उसका ही बुरे विचारों से, आम क्रोध लोभ और अहंकार के अपवित्र विचारों से उस हवा को दूषित कर दिया है। आप बहुत प्योरली हृदय से अंदर किए हुए पापों के लिए पश्चाताप मांगते हो और वायु तत्व से कहते हो, हे पवन, तेरी शुद्ध सांसों को मैंने प्रदूषित किया है, तेरे प्रवाह को बांधा है, तेरे जीवनदायी रूप को अनदेखा किया है। आज मैं परमात्मा शिव की उपस्थिति में तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। हे वायु, मुझे क्षमा करे। अब मैं तुझे पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए दिन रात वो योग करूंगी, वो वाइब्रेशन फैलाऊंगी। ऐसा सुनकर हवा के अंदर मानो पवित्रता का वायुमंडल फैल जाता है। वह शिव बाबा पिता के रूप में अग्निदेव को वरदान देता है, हवा तत्व को वरदान देता है कि आज से तुम्हारी शुद्धता का काम चालू हो गया है। अब तुम इतने सत्य की दुनिया में जाने वाली हो कि तुम्हारे शुद्ध प्रवाह से ही सबके स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। ऐसा अनुभव करते ही चारों तरफ पवित्रता का दिव्य प्रकाश फैल जाता है। तुरंत सदगुरु के आशीर्वाद से वहां पर आकाश तत्व प्रकट होता है। आकाश तत्व प्रकट होते ही आप दिल से बोलते हो, हे आकाश, मैंने तेरे विस्तार को हानि पहुंचाई है, तुझे धुएं से ढका है, शांति को अशांति में बदला है, तेरे मौन को भंग किया है। आज मैं परमात्मा शिव की उपस्थिति में, उनकी दिव्य छत्र छाया में मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। हे आकाश, मुझे माफ कर दो। अब मैं तेरे इस विशाल हृदय को, मौन को कभी भंग नहीं करूंगी। सदा इतनी गहरी शांति की वाइब्रेशन फैलाऊंगी कि पूरे आकाश तत्व में वह शांति का वायुमंडल फैल जाएगा। मौन गुड मॉर्निंग पीस को प्रकट करूंगी, भगवान की गहरी शांति को पूरे संसार में फैलाऊंगी। इस तरीके से मैं तुम्हारा सत्कार करूंगी। अब मुझे सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ, तो मुझे माफ करो। और भगवान के सर्व संबंधों की वो पवित्रता, आनंद और खुशी की किरणें आकाश तत्व पर पड़ती है। मान आकाश तत्व से फूल बरस रहे हैं, आकाश तत्व से आपके ऊपर प्रेम के फूल बरस रहे हैं, भगवान के सर्व संबंधों पर मानो पवित्रता के फूल बरस रहे हैं। वो फूलों की सुगंध और फूलों की महक ऐसा अनुभव करा रही है कि सत्युग बस आया कि आया। कुछ क्षणों की बात है, कुछ पलों की बात है। अब आपको अनुभव हो गया है कि मेरी सभी से क्षमा याचना के कारण ही नई दुनिया में रुकावट आ रही थी। नई दुनिया भी बनी की बनी है। प्रकृति के पांचों तत्व भी अब सहयोगी बनने लग गए हैं। जिन आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब था वह भी अब आपको दुआएं देने लग गए हैं। ऐसा शिव साजन आपको समझाते हैं। आपका दोस्त आपको अनुभव कराता है कि आपको पता नहीं आज आपने कितना बड़ा काम किया है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने तुम्हें क्षमा अर्चना कर दी है, क्षमा का दान किया है। यानी आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे हर कार्य में प्रकृति तुम्हें सहयोग करेगी, हर काम में कुदरत
कुदरत सहयोग करेगी। तुमने अपनी कुदरत को ही दुश्मन बना लिया था, कुदरत को ही बाधा बना लिया था। आज से प्रॉमिस करो सदगुरु से कि मैं कुदरत से दोस्ती करूंगी, कुदरत के पांचों तत्वों का कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अपने बुरे विचार से, बुरे वायुमंडल से कभी हवा के अंदर वाइब्रेशन गंदे नहीं फैलाऊंगी। तुम्हारा एक विचार हवा को नुकसान पहुंचाता है, क्रोध का विचार, कपट का विचार जो तुम्हें गंदा करता है और प्रकृति को भी गंदा करता है। तो आज से आप अंतर्मन से वादा करते हो सदगुरु से और सभी से वादा करते हो कि आज मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं प्रकृति के पांचों तत्वों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और ऐसा कहते कहते सबसे विदा लेते हो। विदा करते हुए शिव साजन आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। आप सदगुरु के गले लगते हो और बहुत ढेर सारा आभार प्रकट करते हो कि हे सदगुरु, वास्तव में तुमने मुझे ज्ञान की रोशनी में लाया, मुझे अपने हिसाब किताब के अंधकारों से बाहर निकालने का मार्ग बताया है। आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से सदगुरु को प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो। तो सदगुरु आशीर्वाद देते हैं कि पवित्र भव, योगी भव, और मानो वो वरदान आपका सार्थक बन गया है। और आप धीरे धीरे वापस पुष्पक विमान में चढ़ते हो और गहरे अनुभवों में खो जाते हो। साजन से प्यार भरी बातें करते हो और अपनी आत्मा की दिव्यता और सुंदरता का अनुभव करते जाते हो। और दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए पता ही नहीं चलता है समय का, और आप अपने घर की छत पर पुष्पक विमान आ जाता है। साजन आपसे विदा लेते हैं और प्रॉमिस करवाते हैं कि आज से तुम अपना ख्याल रखना, हर विचारों को जानना, प्रकृति के पांचों तत्व की कदर करना। आपके नयन मानो हामी भर रहे हैं, वो विश्वास की बात आपके चेहरे में दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे आप अपने रूम की तरफ, सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हो, वापस रूम में आ जाते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब आपका शरीर ठीक होने वाला है, शरीर में नई पवित्रता की सेल निर्माण होने वाली है। पानी तत्व, अग्नि तत्व, सभी प्रकृति के पांचों तत्व आपके शरीर के सहयोगी बनने वाले हैं। अब शरीर को स्वस्थ होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका शरीर 100% स्वस्थ होने वाला है। आपने कुदरत के पांचों तत्वों से माफी मांगने की है, तो प्रकृति के पांचों तत्व आपको सहयोगी बन रहे हैं शरीर को ठीक करने के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा अपने स्वयं का। तो आज आपको बहुत गहरे एहसास का अनुभव हुआ है, इतना गहरे एहसास का अनुभव हुआ है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो सोचो कितनी गहरी बात है, कितना गहरा अनुभव आपको परमात्मा ने कराया है। तो इस कमेंट्री से आपको कितना अच्छा सीखने को मिला, आपने क्या अनुभव किया है, क्या प्रकृति के पांचों तत्व की कृपा आप पर बरस चुकी है? तो आप सभी बातें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसकी कमेंट्री भी टास्क कंप्लीट ग्रुप में दे दी जाएगी। नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।